जय हिंद दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए यानी डिफेंस पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी हुआ है 31 जनवरी 2022 को। इस सर्कुलर के मुताबिक पेंशन भोगियों के खाते में कुछ एक्स्ट्रा पैसा जमा हुआ है जिसकी रिकवरी शुरू होगी, और वो रिकवरी जब शुरू होगी दोस्तों, उस रिकवरी के अनुसार आपकी पेंशन का 1/3 हिस्सा बेसिक पेंशन का प्लस उस पर लगने वाला डीए हर महीने रिकवरी के रूप में आपसे लिया जाएगा जब तक आपकी पूरी रिकवरी नहीं हो जाती ओवर पेमेंट की। अब ये ओवर पेमेंट किसी पेंशन भोगी की गलती की वजह से नहीं, बल्कि ये ओवर पेमेंट हुआ है पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी जो हैं उनकी बदौलत। इस संदर्भ में जो सर्कुलर है वो देखिए दोस्तों, सर्कुलर क्या कहता है। तो दोस्तों, ये है सर्कुलर जो पीसीडी इलाहाबाद की तरफ से जारी किया गया है 31 जनवरी 2022 को। आपके सामने है सर्कुलर नंबर 225। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसकी कॉपी 13 डिपार्टमेंट्स को दी गई है। आपके सामने ये लिस्ट है, और ये 13 के 13 वो लोग हैं, वो डिपार्टमेंट हैं जहाँ से पेंशन का वितरण होता है। ये पेंशन देने के जिम्मेदार हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो ट्रेजरर हो, चाहे वो इंडियन एम्बेसी काठमांडू नेपाल जहाँ से नेपाली पेंशनर्स को पेंशन दी जाती है, चाहे वो डीपीडीओ हो, सभी को इसकी कॉपी दी गई है। और साथ ही साथ जितने भी रीजनल डायरेक्टर, रीजनल सेंटर हैं ईसीएचएस के, उनको भी इसकी कॉपी दी गई है। सब्जेक्ट क्या है ये आपके सामने है। रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ एक्सेस पेमेंट, जो पेमेंट फालतू हो गया है उसकी रिकवरी के संदर्भ में। और पेमेंट किसका हुआ दोस्तों? एफएमए, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस। दोस्तों, पहले पेंशन भोगियों के पास एक ऑप्शन था कि वो मेडिकल फैसिलिटी के बदले फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं, तो ये उन लोगों का है। और दोस्तों, ये जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स चाहे पेंशनर, वो हैं 1 अप्रैल 2003 के पहले के पेंशनर भोगी, उनके संदर्भ में ये जानकारी दी गई। दोस्तों, ये ओवर पेमेंट हुआ क्यों? जैसे ही ईसीएचएस की फैसिलिटी लागू हुई, उसके बाद जिन पेंशन भोगी ने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस का ऑप्शन चूज किया था, जब वो ईसीएचएस कार्ड बनवाए उन्होंने ईसीएचएस की फैसिलिटी अवेल करने के लिए, तो उनको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया गया। ये सर्टिफिकेट जारी किया गया दोस्तों पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज के लिए, लेकिन इसके सर्टिफिकेट के जारी होने के बावजूद भी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज ने उनके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को स्टॉप नहीं किया और वो कंटिन्यू चलता रहा। अब जब 64 केवी के ईसीएचएस कार्ड हैंडओवर किए गए, तो उस समय ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक ने ये ऑब्जर्व किया कि ईसीएचएस कार्ड होने के बावजूद भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी पेंशनर्स को दिया जा रहा है, मिल रहा है। तो उन्होंने कार्ड हैंडओवर करने से मना कर दिया और कहा कि पहले आप वो पैसा जमा कीजिए जो ओवर पेमेंट का है, क्लियर कीजिए, उसके बाद आपको ये कार्ड दिए जाएंगे। ये तो 1-2 केस का मामला है। इस तरह से बहुत सारे और भी केस ऐसे हैं जो कार्ड भी ले चुके हैं, जिनके पास कार्ड भी जा चुके हैं। तो दोस्तों, इस संदर्भ में 17 नवंबर 2021 को सीजीडीए के अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एक मीटिंग हुई। उसमें ईसीएचएस के ऑफिसर शामिल हुए और इस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि एक्स सर्विसमैन के जो वेलफेयर का मुद्दा है, उनकी ईसीएचएस फैसिलिटीज़ को नहीं रोका जाएगा। और दोस्तों, ये जो एफएमए का ओवर पेमेंट हो गया, उसकी रिकवरी के संदर्भ में मंत्रालय की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किसी भी ईसीएचएस बेनिफिशियरीज की फैसिलिटीज़ को नहीं रोका जाएगा और फ्रेश सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे पीडीएज को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस स्टॉपेज के संदर्भ में। और जो नए ईसीएचएस कार्ड का वितरण है और उसकी जो ओवर पेमेंट की रिकवरी है, उसके संदर्भ में सीजीडीए और ईसीएचएस नए इंस्ट्रक्शंस
जारी करेंगे। दोस्तों, पेंशनर्स की इसमें क्या गलती है? आज जब पेंशनर्स को पेंशन की ज़रूरत है, ऑल ऑफ सडन उसकी पेंशन इतनी काट ली जाएगी और दूसरे उसके पास सोर्सेस हैं नहीं आमदनी के, तो उसके सामने कितनी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। यहाँ पर सारा का सारा जो फेलियर है वो बैंकों का है, जिन्होंने सर्टिफिकेट जारी होने के बावजूद भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को नहीं रोका, लेकिन अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा पेंशनर्स को, पेंशन भोगियों को। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।